दोस्तों, जीवन में कई बार हमें अपनी सफलता और खुशियों के रास्ते में अनदेखे दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। ये दुश्मन सामने से हमारे साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में ये हमारी बर्बादी के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। साल 2025 में आपके जीवन में ऐसे ही 2 गद्दारों के नाम सामने आ रहे हैं जो आपकी सफलता और जीवन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इनमें से एक गद्दार आपके घर में ही मौजूद है और दूसरा कोई नजदीकी रिश्तेदार है। इन गद्दारों की असलियत जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह गद्दार पिछले 13 सालों से आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं और जादू टोना करवा रहे हैं। इनका मकसद है आपको हर स्तर पर नीचा दिखाना, आपको कंगाल बनाना और यहां तक कि आपकी जान लेना। दोस्तों, 2024 में भी इन्होंने आपके खिलाफ कई खतरनाक तंत्र मंत्र और शमशान क्रियाएं करवाई थीं, लेकिन आपके कुलदेवी देवताओं और हनुमान जी की कृपा से आप बच गए। यही कारण है कि वे इस बार और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन गद्दारों की पहचान बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि दुश्मन आपके घर के भीतर हो तो उससे बचना और भी मुश्किल हो जाता है। ये लोग आपके साथ रहने का ढोंग करते हैं, आपके सामने मीठी बातें करते हैं और आपकी हर कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इनकी असलियत जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ करने के लिए हर संभव तरीका अपनाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। आप कितनी भी मेहनत करें, लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता। आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। आए दिन झगड़े होते रहते हैं, आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं और परिवार में शांति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दोस्तों, इन सभी घटनाओं का कारण ये गद्दार ही हैं। उन्होंने आपके जीवन में तांत्रिक क्रियाओं और जादू टोने के जरिए नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा दिया है। आपने यह भी देखा होगा कि पिछले साल यानी 2024 में आपके ऊपर कई बार मुसीबतों का पहाड़ टूटा। कई बार तो ऐसा लगा जैसे आप मरते मरते बचे। आपके जीवन में आई परेशानियां, आपकी सेहत पर असर और आपके घर की आर्थिक स्थिति का खराब होना, ये सब इन्हीं गद्दारों की चालों का नतीजा है। आपके जीवन को नरक बनाने की इनकी साजिशें केवल वहीं तक सीमित नहीं हैं। वे आपकी मेहनत का फल आपको मिलने नहीं देना चाहते। उन्होंने आपके ऊपर खतरनाक तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं, जिससे आपके चारों तरफ दरवाजे बंद हो चुके हैं। आपकी मानसिक स्थिति पर इसका गहरा असर हुआ है। आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। रातों को ठीक से नींद नहीं आती और आप अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहला कदम है इन गद्दारों को पहचानना। जब तक आप इन्हें पहचान कर इनसे दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक इनकी नकारात्मकता से बच पाना मुश्किल होगा। दोस्तों, ये गद्दार आपके करीब होने का दिखावा करते हैं। वे आपकी हर छोटी बड़ी जानकारी रखते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वे अक्सर आपकी परेशानियों का मजाक उड़ाते हैं, आपके दर्द को अनदेखा करते हैं और जरूरत के समय आपके साथ खड़े नहीं होते। ये लोग आपको कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, चाहे वह आपको मानसिक रूप से तोड़ने की बात हो या आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट डालने की। इनकी पहचान करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप ध्यान दें कि कौन आपके खिलाफ गुप्त रूप से साजिशें रच रहा है। कौन है जो आपके बारे में दूसरों से बातें करता है। कौन है जो आपके हर फैसले में हस्तक्षेप करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, कौन है जो आपकी हर सफलता को बर्बाद करने की कोशिश करता है। जब आप इन गद्दारों की पहचान कर लें, तो सबसे पहले उनसे दूरी बना लें। इनसे किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत संबंध रखना बंद करें। इनके खिलाफ मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने। अपने कुलदेवी देवताओं की पूजा करें और हनुमान जी का ध्यान लगाएं। हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें और ध्यान रखें कि घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करें कि वे आपको इन गद्दारों से बचाएं और आपकी रक्षा करें। साल 2025 में आपको सतर्क रहना होगा। इन गद्दारों के प्रभाव से बचने के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास और शक्ति पैदा करें। अपने रिश्तों को मजबूत करें, लेकिन सतर्कता के साथ। किसी भी परिस्थिति में अपने दुश्मनों को कमजोर न समझें।
दोस्तों, यह साल आपके लिए चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप समय रहते इन गद्दारों की पहचान कर लेंगे और उनसे दूर रहेंगे तो आप अपने जीवन में खुशियां और सफलता वापस ला पाएंगे। हनुमान जी और कुलदेवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन फिर से सकारात्मकता और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दुश्मनों के बारे में सारी जानकारी दूंगा। कौन सा जादू टोना करवाया है, क्या असर आपके ऊपर हो रहा है, इन दुश्मनों का नाम क्या है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, ये दुश्मन कोई पराये नहीं है। परायों से तो दोस्तों हम आसानी से निपट सकते हैं, लेकिन दुश्मन गद्दार जब हमारे अपने ही हो, जब हमारे अपने ही हमको बर्बाद करने में लग जाए तो हम उनसे बचने में बहुत मुश्किल होती है। ये लोग दोस्तों आपके सामने ही होते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको अपना बनाते हैं और दोस्तों पीठ पीछे आपको ही बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवाते हैं। यह लोग दोस्तों चुपके से बहाने से आपके घर में आते हैं, आपके घर में जादू टोना भी तंत्र मंत्र करवा के चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आज सारे प्रमाण में देने वाला हूं दोस्तों। देखिए, यह 2025 आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल होने वाला है, क्योंकि इस साल दोस्तों मंगल आपके ऊपर मेहरबान है। शनि और राहु ये दोनों आपके लिए धन के भंडार खोलने वाले हैं। चारों तरफ से खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं दोस्तों, लेकिन जब जब आपके जीवन में खुशियां आती है तब तब आपके दुश्मनों की काली नजरें आपके जीवन पर पड़ जाती हैं दोस्तों। और यह दुश्मन कोई पराये नहीं होते, आपके अपने ही होते हैं। जी हां, पराये इंसान को कोई मतलब ही नहीं होता है आपसे कि आप अपने जीवन में कितना खुश है, कितना दुखी है, उनको मतलब नहीं है। मतलब होता है तो आपके अपनों को ही, जी हां, आपके रिश्तेदारों को जो आपसे जलते हैं उनको ही मतलब होता है। अगर आज आप अपने जीवन में खुश हैं, बहुत ही आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं, तो दोस्तों कोई रिश्तेदार आपको खुश नहीं देख पाएगा, क्योंकि वह जलेंगे, क्योंकि उनके जीवन तह में खुशियां नहीं होती हैं। और वह जब आपकी खुशियां देखते हैं तो उनको जलन की भावना उत्पन्न होती है और वह आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। तो वह क्या करते हैं, आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। जी हां, अगर कोई व्यक्ति आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा है तो वह आपको नीचा गिरा देगा दोस्तों। और नीचा गिराने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं होगा तो वह तंत्र मंत्रों की सहायता लेगा, तांत्रिक क्रियाएं करवाएगा। दोस्तों, आज का यह जो युग है इसमें भाई भाई का नहीं होता है दोस्तों। जी हां, इसमें भाई भाई का नहीं होता है। अगर एक भाई अपने जीवन में मेहनत करके तरक्की हासिल कर ले तो दूसरा भाई उससे जलेगा और उसको नीचा गिराने के लिए कई हथकंडे अपनाए। ऐसी स्थिति हो चुकी है आजकल युग में। और इसके प्रमाण, जी हां, इसके प्रमाण दोस्तों आप अपने आसपास भी देख सकते हैं और अपने जीवन में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इधर उधर की बातें खत्म करते हैं और आपको उस दुश्मन के नाम बताते हैं दोस्तों कि आखिर उस दुश्मन का नाम क्या है। देखिए, सबसे पहले इस साल की शुरुआत में ही आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उससे रिश्ता तोड़ देना, जी हां, उस दुश्मन से रिश्ता तोड़ देना, भले ही थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन दोस्तों ये आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर रिश्ता नाता नहीं तोड़ा, उससे दूरी नहीं बनाई, तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचोगे। पहले ही आप धीरे धीरे बर्बाद हुए जा रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है दोस्तों। दिन प्रतिदिन आपकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है दोस्तों। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर चीजें हाथ से निकल जाएगी तो फिर वापस से जीवन में कुछ हासिल करने में बहुत मुश्किलात होगी दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरे साल आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना है दोस्तों। शुरुआत में ही मैंने बता दिया है और आज ये वीडियो खासकर उन्हीं दुश्मनों के बारे में है दोस्तों। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। हर हर महादेव जरूर लिखेगा। इस पूरे साल महादेव आपकी रक्षा करेंगे। और जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखेगा दोस्तों, साल की शुरुआत में ही उसे 3 बड़ी खुशियां मिलेगी। धन दौलत को लेकर, जीवन साथी को लेकर और साथ ही साथ बंगला गाड़ी सभी को लेकर खुशियां मिलेगी। तो अभी के अभी जाओ और जय बजरंग बली जरूर लिख देना। तो दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वापस से दोहरा रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और कमेंट बॉक्स में अगर कोई परेशानी है तो मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मैं आपकी हर परेशानी को दूर करने के लिए जरूर आपसे जोड़ूं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में आपको उपाय बताऊंगा, आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा
देखिए दोस्तों, यह जो 2025 साल है कहने में तो आपके लिए बहुत ही शानदार है, लेकिन होगा कैसे होगा? तभी जब आप अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहेंगे, उनसे दूरी बनाकर रखें। तो दोस्तों, दुश्मन है, कौन कौन आपको बर्बाद करना चाह रहा है? बर्बाद कोई पराया नहीं, आपके अपने ही करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आइए उन दुश्मनों के नाम बता देता हूं। सबसे पहला जो दुश्मन है दोस्तों, जी हां, वह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है इस 2025 में। जी हां दोस्तों, आपको सबसे पहले कुछ सावधानियां रखनी है। जी हां, जैसे कि आपको हर किसी के ऊपर इस साल विश्वास नहीं करना है, फिर चाहे वह आपका कितना ही खास हो, कितना ही जिगरी हो, आपका कितना ही आप उससे प्रेम करते हो। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इसी बात का कि आप हर किसी के ऊपर भरोसा ना करें, चाहे कोई कितना ही अपना हो। बस दोस्तों, आपको अपने दिल पर थोड़ा काबू रखना है, क्योंकि आप दोस्तों बहुत ही भोले इंसान हैं। अगर कोई आपका अपना पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा हो, आपको दोस्तों अंदर ही अंदर छलनी छलनी कर रहा हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका फायदा उठा रहा हो, आपका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा हो, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, लोग ऐसे हैं जो आपसे जुड़ते हैं, आपका समय लेते हैं, आपसे धन दौलत लेते हैं, आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, और जब उनका काम खत्म हो जाता है, जब आप उनके काम के नहीं बचते हैं, तो वह लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं और आपसे बोलते तक नहीं है। दोस्तों, बस इतना ध्यान रख लेना, जब आपको काम पड़ता है तो आपके पास कोई खड़ा नहीं होता है दोस्तों। तो बस इतना ध्यान रख लेना। ये जो दुश्मन है, इनके नाम मैं आपको बता देता हूं और कुछ सावधानियां बता देता हूं। पहली सावधानी दोस्तों आपके लिए यही है कि क्या आप अपने घर में सबसे ज्यादा सावधानी बरतते? अगर कोई आपका रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी आपके घर में आ रहा है, तो उसके ऊपर नजर रखें, क्योंकि कोई आपका अपना दोस्त आपसे मिलने के बहाने आपके घर आ सकता है और आपके घर पर आकर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया कर सकता है। दोस्तों, कोई तांत्रिक क्रिया करी हुई चीज आपके घर में छुपा भी सक है। दोस्तों, कोई मंत्र पढ़कर भी जा सकता है। इसलिए अगर आपके घर पर कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान आ रहा है, तो उसके ऊपर नजर रखिएगा। दोस्तों, कोई जलन की भावना से आपके घर में आकर तांत्रिक क्रिया करके भी जा सकता है। दोस्तों, इसलिए उनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है और अपने घर के बच्चों को, अपने घर के अन्य सदस्यों को भी बता दे कि अगर कोई पराया हो या कोई अपना कुछ खाने के लिए दे रहा हो, मान लीजिए आपका पड़ोसी आपको कुछ खाने के लिए दे या कोई रिश्तेदार कुछ खाने के लिए दे, तो खाना मत। जी हां दोस्तों, खाना मत, क्योंकि कोई मंत्री हुई चीज, कोई तांत्रिक की हुई चीज आपको खिला सकता है और आपको अपने वश में भी कर सकता है दोस्तों। और अगर आप उनके वश में आ जाएंगे तो बहुत बड़ा बवंडर आपके घर में आ सकता है दोस्तों। जी हां, अगर वशीकरण हो जाए तो फिर वह इंसान उसी व्यक्ति की बातें मानता है, उस व्यक्ति के चंगुल में फंस जाता है और उस घर में बर्बादी छा जाती है। तो दोस्तों, यह कुछ सावधानी जो आपको रखना पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, आपको एक और बात का ध्यान भी रखना है। आप अपने कपड़ों को घर की छत पर या फिर अपने घर के बाहर सुखाते हैं तो सावधान हो जाना, क्योंकि दोस्तों यह जो दुश्मन होते हैं, हमारे कपड़े चुरा कर उसके ऊपर तंत्र मंत्र करते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे जो पहने हुए कपड़े होते हैं उनके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत जल्दी होता है और बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए अपने पुराने कपड़े बाहर सुखा रहे हो तो बहुत ही ध्यान से सुखाना, कहीं कोई जलने वाला आपका कपड़ा चुरा कर उसके ऊपर तंत्र मंत्र ना कर दे। अब अगली चीज दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का युग है दोस्तों। जी हां, सोशल मीडिया का युग है। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, कुछ खाने पीने जा रहे हैं, या आप अपने पति पत्नी के फोटो, दोस्तों इंस्टाग्राम 2 हैं, आपने अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ अच्छा रोमांटिक फोटो व्हाट्सएप वेब, कोई काम करने जा रहे हो या कहीं खाना खाने जा रहे हो होटल में, तो अपना फोटो सोशल मीडिया पर मत डालो। नजर लगने में देर नहीं लगती, लोगों की बहुत काली नजर होती है। मान लो आप गाड़ी लेने वाले हो, वाहन लेने वाले हो, लेने से पहले ही आप फोटो मत डालो कि मैं ये गाड़ी लेने वाला हूं, या कोई भी आपका प्लान है तो वह लोगों को मत बताओ, वरना लोगों की काली नजर लगेगी तो आपका वह काम होगा भी नहीं दोस्तों। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बहुत ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि गलतियां आपकी ही होती हैं दोस्तों और उसका फायदा आपके दुश्मन उठा लेते हैं दोस्तों। तो यह सब नहीं होना चाहिए। इस पूरे साल दोस्तों आपको हमेशा एक मंत्र ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल गुप्त रहकर अपने हर काम को अंजाम देना है। आपको लोगों के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना है, ना ही लोगों को दिखाना है। अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया से अलग कर दो और अपने काम पर फोकस करो दोस्तों।
लोगों को बताने का मत सोचो। अब दोस्तों कुछ लक्षण बताता हूं, फिर उन दुश्मनों के नाम बता दूंगा। दोस्तों, आपको दोस्तों कुछ लक्षण हैं, उनका ध्यान रखना है। और वह लक्षण क्या है? देखिए, आपका काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाता है। अंत समय पर कोई बाधा आ जाती है और काम होता ही नहीं है। और इसके साथ ही आपके घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद हो रहे हैं। पहले सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक से सब कुछ खराब होते चला जा रहा है। धंधे में नुकसान हो रहा है, कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन घर में कोई ना कोई इंसान बीमार रहता है, बीमारी भी पकड़ में नहीं आ रही है। अच्छा, हट्टा कट्टा इंसान था, ऐसा बीमार होता है कि बिल्कुल सूख जाता है। दोस्तों, तो समझ जाना किसी ने घर पर और उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र करवाया है। आपके घर में झगड़ा होना बा है, रात में नींद नहीं आना, ऐसा लगता है कि कोई और व्यक्ति भी आपके घर में रह रहा है, कोई आत्मा, कोई साया आपके घर में रह रहा है। तो समझ जाना कि किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है। इससे बाहर कैसे आएंगे दोस्तों? हां, देखिए, अगर जब तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया होती है ना, तो इंसान बहुत ज्यादा खराब स्थिति में आ जाता है। कई बार इंसान आत्महत्या भी कर लेता है, इंसान दोस्तों मर तक जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। इससे बाहर कैसे आए? अगर आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं, बाहर केवल एक तरीके से सकते हैं आप लोग, और वह चीज है दोस्तों, आपके गले में हमेशा हनुमान जी का क्या धागा होना चाहिए। जी हां, आप हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, वहां पर पंडित जी से आपके लिए एक धागा बनवा लें और वह धागा हनुमान जी के सिंदूर में करके अपने गले में धारण कर ले और परिवार के सभी लोगों को बोले कि आप भी पहने। इसके साथ ही घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर आप हनुमान जी की तस्वीर लगा के रखें। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर दरवाजे पर आपको लगानी चाहिए। इससे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति तंत्र मंत्र कार्य नहीं करेगा और घर में हर रोज गंगा जल का छींटा लगाएं। हनुमान चालीसा का दिन प्रतिदिन पाठ करें। तो यह करेंगे तो कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ना ही तंत्र मंत्र काम करेगा। अब अगली चीज है दोस्तों, वह दुश्मन कौन है? पहला दुश्मन जिससे आपको सावधान रहना है, वह है दोस्तों आपकी ही राशि के लोग। जी हां, आपकी जो राशि है, उसी राशि का अगर कोई अन्य व्यक्ति है तो उसे थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि वह व्यक्ति इस पूरे साल आपको बहुत परेशान करेगा, आपकी तरक्की में रुकावट बनेगा। हो सकता है आपको बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र भी आपके ऊपर करवाए। अगर कोई आपके आसपास की कोई आपका रिश्तेदार या कोई अपना या कोई पराया, कोई पड़ोसी आपकी राशि का है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि वह व्यक्ति आपके तेतेपा उसी सारी लिए यूं समझ लीजिए एक बहुत बड़ा कांटा है दोस्तों। और वह व्यक्ति चाहे आपका कितना ही अपना हो, एक समय ऐसा आएगा कि आपको बहुत बड़ा धोखा दे देगा। तो उससे बचकर रहना दोस्तों। आपकी ही राशि का अगर कोई व्यक्ति है तो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। वह आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत इस साल खड़ी करेगा। तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं सब कुछ करवा सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा आपकी जो अपने हैं उनसे भी थोड़ा सा बच के रहिएगा। इस पूरे साल किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा। अगर भरोसा कर लिया आपने किसी के ऊपर तो दोस्तों पछताओगे आप लोग। जी हां, क्योंकि इस साल धोखा होने के बहुत योग्य है दोस्तों। इस साल बहुत ज्यादा धोखे खाओगे। आप किसी से प्रेम करो तो अपने दिल का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना। किसी पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लेना कि अगर धोखा हुआ तो क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, इस साल अगर कोई चीज आपको परेशान कर सकती है, कोई चीज अगर आपका नुकसान कर सकती है, तो वह है आपका भरोसा। जी हां, और वह है आपके अपने। वही आपकी सुख को, आपके चैन को लूटेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, किसी को पैसा दो तो ध्यान रखना, किसी को पैसा भी मत देना, किसी के ऊपर भरोसा भी मत करना। बार बार यही चीज दोहरा रहा हूं। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इस साल यह कुछ गलतियां जो मैंने बताई हैं वह नहीं करोगे। कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट में लिखकर बताइएगा हमें जरूर। तो आइए मित्रों, एक छोटा सा उपाय जान लीजिए, उसके बाद बढ़ते ही राशिफल की तरफ। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस प्रकार शिवलिंग की पूजा करने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार बेल वृक्ष की पूजा अर्चना करने से भी भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव को प्रसन्न करके पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए हर सोमवार सूर्य अस्त होने के बाद बेल वृक्ष के नीचे 11 दिया जलाएं और ध्यान रखें
कि दिया जलाने के लिए केवल घी का ही प्रयोग करें और दिए को जलाने के बाद बेल वृक्ष की 3 परिक्रमा करें और उसके बाद सच्चे मन से अपनी मनोकामना और प्रार्थना करें। कुछ ही समय पश्चात आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। मित्रों, यह उपाय शिव पुराण के अनुसार बताया गया है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कि 24 घंटे आखिर आपके लिए कैसे व्यतीत होंगे। मित्रों, समय बहुत शुभ चल रहा है। बस इस समय की महत्ता को आपको जानना होगा और बता देते हैं कि खुद के लिए बिल्कुल भी नाराजगी ना रखें। जिन बातों की वजह से आपका संयम कमजोर होता है, उन बातों पर ज्यादा ध्यान दें और मित्रों, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाएं। मित्रों, परिस्थितियां जो है जल्दी भी बदलेगी। आपकी सकारात्मक सोच से विचार भी सकारात्मक होंगे और खुद के लिए नई समस्या ना बने। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने काम में गंभीरता बनाए रखनी है और काम को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करनी होगी। मित्रों, रिलेशनशिप से संबंधित चिंता इस वक्त दूर हो सकती है और पेट से जुड़ी बीमारी भी हो सकती है, तो अपने खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना करें। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से छात्रों में उत्साह बढ़ेगा और आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करने में मित्रों सफल रहेंगे। आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करके मित्रों स्वयं में सकारात्मकता का संचार करेंगे और आलस्य में समय नष्ट ना करें। कोई मनचाहा काम जल्दी ही पूरा होने से शांति और प्रसन्नता आपको मिलेगी। मित्रों, थोड़े बहुत विरोधी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। व्यापार में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करनी होगी और भगवान गणेश की आराधना आपको मित्रों करना होगी। मित्रों, अनुकूल समय है। सामाजिक गतिविधियों में उत्साह बना रहेगा और आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। गंभीर मुद्दों पर चिंता करने की बजाय शांति और धैर्य से जल्दी निदान मिलेगा और आय के नए स्रोत सुलभ होंगे और कोई रुकी हुई पेमेंट भी आसानी से वापस मिल जाएगी। मित्रों, व्यर्थ की बातों में मंथन करने से आप अपनी सामाजिक बीमारी को मित्रों महसूस करेंगे। कोई मानसिक तकलीफ आपको होगी। किसी भी समस्या में अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन लेना जरूरी है और घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रहेगी। अध्ययनरत लोग को अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। मित्रों, जो जातक अपनी पढ़ाई में इस वक्त अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें अपने पढ़ाई की ओर। व्यवसाय में कुछ मंदी अथवा घाटे जैसी स्थिति बन सकती है। मित्रों, बिजनेस है। बिजनेस में ऊंच नीच होती रहती है। स्वयं को नकारात्मक नहीं बनाना है। स्वयं को मित्रों सकारात्मक बनाकर रखें। मित्रों, इस समय स्टाफ और कर्मचारियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें। निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा और आपको अपनी योग्यता और कार्यकुशलता द्वारा काम करना उचित परिणाम देगा। नौकरी में भी सकारात्मक स्थायित्व बना रहेगा। मित्रों, सकारात्मकता जीवन में बहुत मायने रखती है। मित्रों, अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो हर कार्य को अंजाम दे पाएंगे। वहीं मित्रों, इस वक्त आप सभी को बता देते हैं कि पति पत्नी के बीच किसी निकट संबंधी की वजह से गलत फहमियां हो सकती हैं। अपने लव पार्टनर की भी पसंद नापसंद का ध्यान रखें और गर्मी के मौसम से अपना बचाव अवश्य रखें, वरना गर्मी में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपने परिवार में शांति बनाकर रखें। आइए मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने जीवन में आप खुश रहेंगे। क्योंकि मित्रों, आज के इस जीवन में अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, इस बात का तनिक प्रभाव भी स्वयं के ऊपर नहीं पड़ डरने देना चाहिए। तो मित्रों, अपने जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि काम कोई भी हो, छोटा नहीं होता है। आपने पिछले समय में जिन कामों को छोटा समझकर छोड़ा था और कहा था कि यह काम आगे कुछ नहीं लाभ देंगे,